आज हम बात करेंगे प्रीनेटल स्क्रीनिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो हम प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं। इन टेस्ट के ज़रिए हम ये पता लगाते हैं कि जो बच्चा प्रेगनेंसी में डेवलप हो रहा है उसमें कोई डेवलपमेंटल या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा हेल्दी है, हमें कोई आगे स्पेशल टेस्ट या स्पेशल मॉनिटरिंग की ज़रूरत तो नहीं है, डिलीवरी के टाइम पे हमें कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसीलिए इनको हम प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान किए जाते हैं। तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करते हैं, जिससे कि ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, और जो कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर्स हैं हम उनको पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा डाउन सिंड्रोम के बारे में। दो और इम्पॉर्टेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पटाउ सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। इन तीनों सिंड्रोम का बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के माध्यम से। और जब हम ये टेस्ट करते हैं और अगर इन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता चलता है कि आगे हमें कोई फर्दर टेस्ट करना है या फिर हमें कोई और इंटरवेंशन या कोई और स्टेप लेना है। तो इसलिए ये प्रेगनेंसी में प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसके एकदम ख़त्म होने पे शुरू करते हैं, विच इज़ अराउंड 11 to 12 वीक्स। तो फर्स्ट प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट में 12 वीक्स पे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसे हम कहते हैं लेवल 1 अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड में हम बेबी का सारे मेजरमेंट के साथ साथ हमें बेबी का फेस, ब्रेन और स्पाइन दिखता है। और फिर इसी अल्ट्रासाउंड में हम एक स्पेशल मेजरमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। और ये जो मेजरमेंट है ये इम्पॉर्टेंट होता है डाउन सिंड्रोम के लिए। अगर ये नॉर्मल है तो बेबी में डाउन सिंड्रोम के लिए कोई स्ट्रक्चरल ऑब्वियस प्रॉब्लम नहीं है, ये हम अल्ट्रासाउंड पे कह सकते हैं। इसी के साथ हम करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम करते हैं डबल मार्कर टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट है वो डिपेंड करता है कि लेडी की एज कितनी है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर लेडी की एज 35 या उससे कम है तो हम डबल मार्कर ब्लड टेस्ट करते हैं। इस ब्लड टेस्ट में हम मदर का ब्लड लेते हैं और उसमें हम मदर के ही डिफरेंट हार्मोन टेस्ट करते हैं और उन हार्मोन की वैल्यू के ऊपर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि बेबी में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने का कितना रिस्क है। तो रिपोर्ट हमारे पास ऐसे आती है कि या तो लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क या हाई रिस्क। और इन रिपोर्ट के ऊपर फिर हम इंटरप्रेट करके डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कोई फर्दर इंटरवेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर लेडी की एज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 35 और उससे ऊपर है तो हम दूसरा ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इस टेस्ट का प्रिंसिपल डबल मार्कर टेस्ट से थोड़ा डिफरेंट है। इस टेस्ट में हम मदर का ब्लड सैंपल लेते हैं लेकिन हम उसमें फीटल सेल एक्सट्रैक्ट करते हैं और फीटल सेल को हम टेस्ट करते हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम डिटरमाइन करने में डबल मार्कर ब्लड टेस्ट से ज़्यादा है। इसीलिए एडवांसिंग एज पे ये वाला टेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली ये किया जाता है और अगर मदर की एज कम है तो हम पहले डबल मार्कर ब्लड टेस्ट करते हैं। कुछ और भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जैसे कि क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, जो यूजुअली 15 to 16 वीक्स पे किया जाता है। इसमें भी हम मदर का ब्लड लेते हैं और उसमें हम डिफरेंट हार्मोन्स टेस्ट करते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है क्वाड्रुपल मार्कर, तो हम इसमें 4 हार्मोन टेस्ट करते हैं और उसमें फिर हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये हमें एक स्पेशल जो स्पाइन की प्रॉब्लम होती है जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जहाँ पे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका या तो डेवलपमेंट नहीं होता या वहाँ पे नीचे कोई छोटी गांठ पाई जाती है
या वो क्लोज़ नहीं होता, तो इस वाली प्रॉब्लम की भी इंफॉर्मेशन हमें इस वाले ब्लड टेस्ट से मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो है वो 19 वीक्स ऑनवर्ड किया जाता है और इसमें हम बेबी का पूरा स्कैनिंग करते हैं, ये देखने के लिए कि जब सारे ऑर्गन डेवलप हो गए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए इसको एनॉर्मली स्कैन किया जाता है, जो 19 to 22 वीक्स के बीच में हम एडवाइस करते हैं। अगर किसी मदर की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की या बेबी में कोई और हाई रिस्क फैक्टर आ रहा है, तो कई बार हमें फीटल इको, जिसमें हम बेबी के हार्ट का स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि हार्ट से रिलेटेड कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये यूजुअली एडवाइस किया जाता है 22 to 24 वीक्स पे। तो जो भी हमारे प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे टेस्टिंग करना होता है। हमारी एडवाइस यूजुअली यही रहती है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है आप वैसे ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि ये वाले सारे टेस्ट टाइम स्पेसिफिक हैं तो ये अप्रोप्रिएट टाइम पे किए जा सकें। उसके बाद अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो हम बहुत अच्छे रीअश्योरेंस दे सकते हैं पेरेंट्स को कि बेबी का डेवलपमेंट और ग्रोथ सारा नॉर्मल है और फर्दर हमें ज़्यादा एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अभी अगर स्कैन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें रूटीनली जो है वो ग्रोथ स्कैन करने पड़ते हैं, जो कि हम हर 2 से 3 हफ्ते के बीच में करते हैं, बेबी की ग्रोथ और बेबी के अराउंड फ्लूइड और डॉपलर देखने के लिए। इनको ग्रोथ स्कैन कहते हैं। ये कई बार 36 वीक्स तक चल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एंड द कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी।